झंग का शाहीन जो है वो इस कम उम्र लड़की को ब्याह के ले गया। जब इन्होंने मुझे कहा कि हम निकाह कर लेते हैं तो मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे कि मैं आपके साथ काम करती हूँ। शादी की है या गोद ली है? बेहतरीन, परफेक्ट। हाँ ये परफेक्ट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। से डिमांड्स बहुत की थी कि मुझे सलांटी की। लेस, कुरकुरे, साथ नूडल्स के पैकेट और कोकोमो, और जितने मैंने नाम लिए ना इनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है। एकदम गुस्सा करते हैं, एकदम अच्छा पता भी नहीं होता ना कि हुआ क्या, एकदम बस गुस्सा आ गया, फिर एकदम करके यार पता नहीं लगा। जन्म 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 साथ चला यूं ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद उल हसन आपकी खिदमत हाजिर और आप देख रहे हैं PSB KG न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी कम उम्र एंकर से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मोहब्बत की शादी की है और झंग का शाहीन जो है वो इस कम उम्र लड़की को ब्याह के ले गया है। बातचीत करते हैं और जानते हैं एक खूबसूरत कपल है और इतनी छोटी सी लड़की कैसे शादीशुदा हो गई और झंग का लड़का इसे कैसे ब्याह के ले गया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? दुआएं आपकी। आप कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। मुझे बताइएगा कि शादी की है या गोद ली है? नहीं, शादी की है। शादी की है। मोहब्बत का आगाज़ हुआ कैसे? मोहब्बत का आगाज़ कुछ यूँ हुआ था कि हमारी तो वैसे 1.5 साल ये मेरे साथ काम करती रही है, तो उस 1.5 साल में हमारा एक दोस्ताना तल्लक था। उस दोस्ताना तल्लक में ही एकदम से मैंने कहा कि हम निकाह कर लें, हालांकि ये हमारा कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं था। तो जब मैंने ये बात की तो एकदम से तो वो हैरान हो गई कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमारा एक बड़ा अच्छा तल्लक है तो आप ये क्या बात कर रही हैं। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ये बात की कि नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। जब इन्होंने मुझे कहा कि हम निकाह कर लेते हैं तो मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे कि मैं आपके साथ काम करती हूँ, उन्होंने निकाह कर लिया, पता क्या रीज़न। कहते नहीं, मैं साफ माइंड से आपको कह रहा। मैं कहा अगर आपने साफ माइंड से कहना मुझे नहीं, आप मेरे वालिदैन के पास जाएं, उनको कहें। तो फिर अभी एक दिन नहीं हुआ कि अगले दिन इन्होंने घर में रिश्ता भेज दिया। जब आपने इनके घर में रिश्ता भेजा था तो इनके घर वालों ने कहा नहीं यार अभी तो हमारी बच्ची छोटी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता था और इनकी फैमिली जितनी इज्जत ये करते थे इतनी इज्जत ये इनकी फैमिली मेरी करती थी। तो उसके बाद जब ये बात हुई तो असल में ये था कि एकदम से ना कुछ चीज़ें इसकी तरफ से भी निकली। इसने ये मुझे ना एक ड्रामा किया मेरे साथ। इसने क्या कहना मेरा रिश्ता हो रहा है, अब तक ये रिश्ता है। मैंने क्यों किया था ये भी बताएं, जान छुड़ाने के लिए कि यार ये ना एक दिन में ही मैंने इनको कह दिया था तो दूसरे दिन उन्होंने घर रिश्ता भेज दिया कि कहीं और ना हो जाए, इधर ही हो जाए। प्रैंक किया। मुझे कहती है ना ये लड़का, इसने ऐसी पिक्चर निकाल के ना मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार अजीब सा बात है कि हम वैसे मतलब एक 1.5 साल हम एक साथ गुजार रहे हैं, तो एक नया बंदा आके एकदम से इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैंने ना इसकी मम्मा से बात की, तो फैमिली बात की, तो उन्होंने कहा कि आप की नेचर अच्छी है, तो मतलब रिस्पेक्ट करते थे। इसने भी कहा कि यार अलमानी एक परफेक्ट है। तो उसके बाद जो है ना वो एकदम से परफेक्ट मतलब बेहतरीन, परफेक्ट। हाँ ये परफेक्ट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उसके बाद ये जो था अच्छा, उसमें एक और भी शख्स था जो इसके दिल के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दिल के करीब कौन है? इनके अलावा भी है। मेरे अलावा भी है। वो फीमेल है, मेल नहीं है। मतलब वो ऐसा शख्स जिसने उसको मतलब कि मैट्रिक से मास्टर तक पढ़ाया, फिर इसके वो कहते हैं कि तमाम तर ख्वाब मेरे तक भी उसने पहुंचाया था। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए मोहसिन है और बहुत रिस्पेक्ट की उसने भी। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैं उनसे भी पूछूंगी। और शायद कि वो फैमिली के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल वो शख्स था कि अगर वो ना मानता तो शायद ये रिश्ता ना। मुश्किल तरीन मरहला वो था। कहा कि फौरन बाद मुंह दिखाई में क्या दिया, सलांटी या दूध का गिलास? नहीं, मैंने इनको मैं आपको बताते चलूं कि मैंने इनसे डिमांड्स बहुत की थी कि मुझे सलांटी की। लेस, कुरकुरे, साथ नूडल्स के पैकेट और कोकोमो, और जितने मैंने नाम लिए ना इनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है। ये कहते हैं हम बस खाओ दही रोटी और लस्सी पियो। लस्सी की बात करें, आप मक्खन की बात करें, आप देसी घी की बात करें, हम देसी लोग हैं। तो ये क्या होता है सलांटियाँ और चिप्स वगैरह जो भी है, तो जहरी बात। समन कितना मुश्किल था कि एक देहाती लड़के से शादी करना और फील्ड में रह के लोगों के टॉन्ट से बचना। हाँ
बहुत सी मुश्किलात आई हैं, लेकिन मैंने हर एक इनको बताई है। तो इन्होंने एक ही बात की है, इजी हो जाओ, किसी की ना सुनो, किसी की ना सुनो। शादी हमने करनी है, रिश्ता हमने करना है, रहना साथ हमने है। जो बोलता है बोलने दो। फिर मैंने इनको ही देखा, फिर मैंने लोगों को नहीं देखा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुश्किलात हमेशा जो है ना वो लड़की के लिए होती हैं, लेकिन मुश्किलात लड़के के लिए होती हैं। कि मेरी फैमिली जो है ना वो नहीं मानती थी, वो कहती, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर माशाल्लाह बहुत खुश हैं अब मेरे फैमिली वाले, और बहुत प्यार देते हैं सनम को, और बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान, कोई 3 खूबियाँ आपने सनम की बतानी है जो बहुत अच्छी लगती हैं इनमें। अच्छा, ये समन है, सनम नहीं है। अच्छा, मेरी सनम है और वैसे नाम इनका समन है। अच्छा, इनकी 3 खूबियाँ ये है कि ये जो है ना बात को बड़े मतलब एक पाए तरीके से मान लेती हैं। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एजुकेटेड हैं। तीसरी उनकी कि बात को समझती भी हैं, और ये है कि मोहब्बत देना जो है ना वो जानती हैं। इनकी कोई 2 खूबियाँ बता दें। एक तो ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं लड़कियों की, हर एक लड़की की उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करनी है, खास तौर पे मेरी, अब मेरी। मैं शेव करवा के आऊँगा। और दूसरा, जो लड़के ज्यादातर बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा ये बहुत कम झूठ बोलते हैं। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं झूठ बोलते। और तो ये इनकी एक बड़ी खामी जो आपको इतना गुस्सा चढ़ाती है कि आप कहें कि मैं इसका सर फाड़ दूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एकदम गुस्सा करते हैं। एकदम, अच्छा पता भी नहीं होता ना कि हुआ क्या, एकदम बस गुस्सा आ गया, फिर एकदम कहेंगे यार पता नहीं लगा, सॉरी। वाइफ को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते नहीं, गाना शाने मैं नहीं। आपको पता है कि आप मेरे से कोई इंटरव्यू करवाना तो वो करवा ले। आपको पता है कि हम तो मास्टर हैं इंटरव्यूज करने में। आप किसी भी पर्सनैलिटी का, लेकिन सॉन्ग वाला जो है ना, हाँ मेरी मिसेज शायद आपको सुना दे। तो समन, जी जी, ज़िशान को सॉन्ग डेडिकेट कर। आपने एक सॉन्ग नहीं मेरे लिए याद किया, और हर बार कहते हैं कि इनसे सुन ले सॉन्ग है। कोई बात नहीं, जितने मैंने इंटरव्यू दे दिए, एक सॉन्ग इनको भी तो याद करना चाहिए था। यार कौन सी ये मोहब्बत है कि आप उनके लिए एक सॉन्ग तैयार नहीं कर सकते। ये गाने से सबसे मोहब्बत होती है। बाइक में बैठे बैठे गा गुनगुना रहे थे, वही सुना। मुझे नहीं जन्म याद। जन्म जन्म सुना दे, जन्म जन्म सुना दे। आप सुना दे, कोई बात नहीं, आज आपकी बारी। चलें ठीक है, फिर ये डेडिकेट फॉर यू, ओके। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। हाय 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 हाय। मिल तो आप गए हैं, और वो अभी भी यानी कि उनका वो ख़त्म नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना। जी समझ आ गई है। ज़िशान, आखिर में नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहते हैं जो मोहब्बत करते हैं और बाद में कट जाते हैं। अब मैं क्या कहूँगा, ये कुछ टूटी मोहब्बत मेरे पास ही बैठी है। अच्छा, असल में मुजाहिद असल में ये होता है कि आजकल के दौर में मीडिया फील्ड में ना बहुत सारे लोगों के रिलेशन बनते हैं, और वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो गलत एक्टिविटी जब करते हैं तो वो रिलेशन ज़्यादा देर नहीं रुकता। उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी गलत एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, आप रिलेशन रखें दोस्ताना तलक के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ। जब आप यहाँ तक रखें तो इंशाल्लाह हमारी तरह आप भी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे उस रिश्ते को। हमने रिलेशन रखा। अच्छा, हमारी मोहब्बत की जो बात है, आपको मज़े की बात बताऊँ कि हमारी मोहब्बत शुरू हुई है मंगनी के बाद। पहले कोई मोहब्बत नहीं थी। हमारा पहले एक दोस्ताना तलक था, मंगनी हुई, दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, मोहब्बत हुई। उससे पहले कोई मोहब्बत नहीं थी। समन, आपका कोई है मैसेज नौजवानों के लिए? जी जी, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि निकाह इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन इन द वर्ल्ड। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। तो अगर किसी को मोहब्बत है तो उसे निकाह तक लेके जाओ, वरना आप मोहब्बत ही ना करो। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा समन इलियास और ज़िशान अलमानी मेरे साथ मौजूद थे। समन लाहौर की हैं, कम उम्र तरीन एंकर हैं पाकिस्तान की, और मोस्ट वायरल एंकर जिसे कहते हैं ना, अपनी इतनी सी उम्र में इतनी वायरल हैं कि झंग से लड़का इन्हें ब्याने के लिए आ गया। आपने दोनों की तमाम तर कहानी सुनी, और किस तरह इन्हें मोहब्बत हुई, फिर पाया तकमील तक कैसे पहुंची। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए PSBKG न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।